चंपक एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और अपना घर चलाने के लिए लोहार का काम करता था। चंपक को लोहे की सभी चीजें बखूबी बनानी आती थी, लेकिन चंपक के पास ज्यादा लोहा खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपनी गरीबी में ही सिमट कर रह जाता। एक दिन चंपक शाम को अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में बाजार से आते हुए उसकी बीवी रमा उसे मिलती है। रमा को देखकर चंपक कहता है, अरे तुम इतनी देर रात कहाँ से आ रही हो? घर पर बिट्टू अकेला होगा बेचारा। घर में एक भी सब्जी है ही नहीं, और जो हमने अपने घर के बाहर आंगन में लगाई थी वो सारी गाय खा गई है। खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सोचा बाजार से ही कुछ ले आऊं मैं। अच्छा तो बताओ जरा क्या लाई हो बाजार से तुम? लेने तो मैं सब्जी ही गई थी, लेकिन सारी सब्जियों के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। पैसे भी होने चाहिए ना सब्जी लेने के लिए। जो सब्जी लेने जा रही हूँ वही इतनी महंगी थी, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तुम इतनी दूर बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए और कोई सब्जी भी नहीं लाई? कुछ तो ले ही लेती ना, आधा एक पाव खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तुम कुछ लाई ही नहीं तो खाना क्या खाएंगे हम? एक बार खुद बाजार में जाओ तो पता चलेगा ना कितनी महंगी सब्जी हो रखी है। और मैं बस 50 रुपए लेकर ही गई थी, कुछ मिला तो नहीं, इसलिए तो खाली हाथ वापस आ गई। हमारा तो चल भी जाएगा, लेकिन बिट्टू वो तो अभी छोटा है, उसे तो भूख लगेगी ना। हमारी गरीबी की वजह से उस छोटे बच्चे को भी परेशान ही होना पड़ता है। यहाँ से एक पाव दाल ले लो, मैं जैसे भी करके 3-4 दिन तक चला लूंगी। तब तक तुम्हारा काम भी तो चल ही रहा है ना, पैसे आ ही जाएंगे। काम तो अच्छे से चल ही जाए, लेकिन परेशानी ही इतनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब क्या हुआ? अब तो आपने मालिक से अलग होकर अपना लोहार का काम भी शुरू कर लिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। काम अलग शुरू किया है, लेकिन काम के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। लोहार का काम होता है लोहे को पिघलाकर नया सामान बनाना, लेकिन नए सामान बनाने के लिए भी लोहा भी तो होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले घर चलते हैं, बिट्टू भी इंतजार कर रहा होगा हमारा, काफी देर से अकेला ही है। खाना खाकर सोचते हैं आगे क्या करना है। वहाँ से दोनों घर चले जाते हैं। चंपक के हाथों में बहुत अच्छा जादू था कि वो कोई भी लोहे का सामान बनाता था तो वो बहुत सुंदर बनता, लेकिन बस बेचारा अपनी गरीबी की वजह से मार खा जाता था। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। चंपक ने अपना काम तो खोल लिया, लेकिन लोहा न होने की वजह से उसका काम चल नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद चंपक अपनी दुकान में ही था कि तभी उसके घर के पास की एक औरत लीला आती है और चंपक से बात करते हुए कहती है, अरे चंपक भाई साहब, मुझे एक मजबूत सा तवा चाहिए, आप कब तक बना दोगे, जरा बता दो। अरे लीला बहन, आप बस बताओ आपको तवा कब चाहिए, मैं तब तक ही बना दूंगा और आपको घर भी देने आ जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे कल सुबह तक तवा चाहिए। वो क्या है ना, मेरा पुराना वाला तवा टूट गया, हल्का भी था, तो आप जरा अब अच्छा सा भारी तवा बना कर देना जो अच्छा चले। जी बिल्कुल, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही तवा बना कर लाऊंगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कितने पैसे हो गए ये भी अभी बता दो। जी ज्यादा नहीं, बस 500 का ही है, और आप अभी पैसे दे देती तो ज्यादा सही होता। वो क्या है ना, मैं लोहा ले आता और अभी बनाने बैठ जाता, आपको कल सुबह तक मैं तवा भी दे देता। फिर ये क्या बात हुई भला, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ कि काम होने से पहले ही पैसे ले लेते हैं, लेकिन लगता है आपकी अलग ही गणित चल रही है। मैं तो तवा मिलने के बाद ही पैसे दूंगी। मैं आपके 500 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, लोहा नहीं है, लोहा लाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, आप दे दोगी तो मैं उन्हीं पैसों से लोहा भी ले आऊंगा। अरे जब लोहा तक लेने की आपकी औकात नहीं है तो लोहार की दुकान खोल ली, ऊपर से तवे के 500 रुपए भी मांग रहे हो। बहन जी ये क्या बोल रही हो आप कितने समय से जानती हो मुझे, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, मैं तो बाजार के हिसाब से बिल्कुल सटीक दाम ही बता रहा हूँ। अच्छे से जानती हूँ, पड़ोसी हो ये सोच कर आ गई, लेकिन आपको तो इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। हाँ। लीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और लीला की बात सुनकर चंपक का मन भी उदास हो जाता है। दुकान खोले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन चंपक का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। ये सोचकर वो निराश होकर घर वापस आता है और इसी तरह दिन निकल रहे थे, लेकिन चंपक की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद चंपक की दुकान में एक विनोद नाम का आदमी आता है और उसे बोलता है, भाई साहब मुझे आपसे लोहे के औजार बनवाने थे। जी बिल्कुल, लेकिन तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सारे औजार मेरी फैक्ट्री में मेरे ही दिए हुए लोहे से बनाओगे। वो क्या है ना, कुछ लोग मिलावट भी कर देते हैं, इसीलिए अपनी निगरानी में बनवाना ही मेरे लिए ज्यादा ठीक रहता है।
जी बिल्कुल, मुझे बता दो कब से बनाना है और कहाँ आना है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा हुआ तो मुझे लोहे की औजार की जरूरत पड़ती ही रहती है। आगे भी आपसे ही बनवाऊंगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा ही काम करना आप। जी आप मेरे काम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप बस बता दो मुझे कब से काम करना है और कहाँ आकर करना है। थोड़ी ही दूरी में मेरी फैक्ट्री है, वहीं चलना है आपको। आइए मेरे साथ ही चलिए। विनोद चंपक को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ कुछ दिनों तक चंपक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपनी तरफ से बहुत अच्छे औजार तैयार करता है। अगले दिन जब विनोद वो सारे औजार देखता है तो चंपक को शाबाशी देते हुए कहता है, अरे वाह, ये औजार तो काफी मजबूत बनाए हैं। सच में जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही है ये। जी मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको मेरे बनाए हुए औजार बहुत ही पसंद आए। ये लीजिए आपके काम के पैसे। और हाँ, आप ना अपनी दुकान ज्यादा बंद मत रखना। आपका काम तो देख ही लिया है मैंने, तो कभी भी काम के सिलसिले में आ सकता हूँ। चंपक को पैसे लेकर बहुत खुशी होती है और वो उन पैसों को घर लाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी को खुशी से बताते हुए कहता है, इतने समय से जो हमारा काम चल नहीं रहा था वो अब हो गया है। मुझे एक बहुत ही बड़े मालिक ने लोहे के औजार बनाने का काम दिया था, जिसमें लोहा भी उनका ही था। अच्छा, तो कब से काम करना है आपको? करना नहीं है, कर दिया। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा, इसीलिए ही कि उन मालिक का काम करने में लगा हुआ था और उन्हें मेरा काम बहुत ही पसंद आया। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, कमाई भी हुई होगी फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो तुम कुछ पैसे रखो घर के खर्चे के लिए और मैं कुछ पैसों से लोहा लेकर आ जाता हूँ। अपनी लोहे की दुकान में लोहा भी तो होना चाहिए ना, भगवान बस कृपा बनाए रखे। हाँ, आज जैसा काम हुआ है ना, आगे भी बस होता ही रहे। हमारे गरीबी के दिन भी फिर खत्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो आप बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चंपक का काम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चलने लगा था। धीरे धीरे करके चंपक की लोहे की दुकान में एक दो लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वापस से विनोद चंपक की दुकान पर आता है और कहता है, अरे चंपक जी, आपके बनाए हुए औजार की बहुत मांग है। लोहार तो आपके जैसे ही होना चाहिए। आपने जो औजार बनाए हैं ना, अब उसकी दुगनी मात्रा में मांग है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना साहब? मुझ गरीब लोहार का काम इतना अच्छा लग रहा है लोगों को कि वो मेरे बनाए औजार की मांग भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बस यहाँ का काम जल्दी से खत्म करो और फिर मेरी फैक्ट्री में आ जाना। वो क्या है ना, दूर दूर हम सब औजार ही बेचने का काम शुरू कर रहे हैं, जो कि आप बनाओगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गरीब लोहार आप जैसे बड़े लोगों के साथ भी काम कर सकता है। विनोद की बात सुनकर चंपक को बहुत खुशी होती है और वो अगले दिन से वहाँ लोहे के औजार बनाने लग जाता है। जब भी वहाँ जरूरत होती तो चंपक वहाँ जाता, वरना वो अपनी दुकान को ही संभालता।